फेसबुक पर अपने गांव की ही महिला सिपाही के नाम पर फर्जी अकाउंट बनाता है और फिर फेसबुक कंपनी ही उसको पकड़वा देती है। आपको भी सुनकर जरा हैरानी हुई होगी कि आखिरकार फेसबुक कैसे किसी को गिरफ्तार करवा सकती है। लेकिन एक कहानी बीटेक पास लड़के की है जिसने अपने ही गांव की महिला सिपाही को परेशान करने के लिए उसके नाम पर फर्जी फेसबुक अकाउंट बनाया तथा उस फेसबुक प्रोफाइल पर महिला सिपाही की तस्वीर लगाकर उसको ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। लेकिन पुलिस ने सीधे फेसबुक से कांटेक्ट किया और उसके बाद वह लड़का गिरफ्तार कर लिया गया। दरअसल आमतौर पर जब हम लोग कोई फर्जी आईडी बनाते हैं और अक्सर लोग हंसी मजाक में भी ऐसा करते हैं, तब हमको लगता है कि इसको पकड़ने का कोई रास्ता तो है नहीं। लेकिन सोचिए कि अगर फेसबुक खुद आपको पकड़ने के लिए पुलिस को आपकी सारी जानकारी दे, तब आप कैसे पकड़ में नहीं आएंगे। पूरी कहानी भागलपुर से जुड़ी हुई है, जहां बिहार पुलिस की महिला सिपाही को एक लड़का परेशान करने लगा और एक महिला सिपाही नहीं बल्कि दो महिला सिपाहियों के साथ वह खिलवाड़ कर रहा था। इसके बाद बिहार पुलिस ने सीधे फेसबुक कंपनी से इस लड़के की जानकारी मांगी और फिर उसके घर में घुसकर पुलिस ने उसको गिरफ्तार कर लिया तथा इसी के बाद से सारी कहानी सामने आई। आगे हम आपको सब कुछ बताएंगे। बाकी नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम एक्सप्लेनर। यहां पर हम आपको एक छोटी सी जानकारी देते हैं कि बिहार में पहली बार भव्य विराट राम कथा कार्यक्रम अपने अपने राम का आयोजन होने जा रहा है। कुमार विश्वास राजधानी पटना में आ रहे हैं। इस कार्यक्रम को स्पॉन्सर करने के लिए नीचे आपको एक नंबर दिख रहा होगा, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर बिहार के इतिहास की बात की जाए तो ऐसा कार्यक्रम पहली बार हो रहा है और यह कितना भव्य होगा इसका अंदाजा आप इस बात से लगाइए कि पूरे देश की मीडिया इसको कवर करेगी, पूरा देश इसको देखेगा और अगर आप इसको स्पॉन्सर करेंगे तब आपके ब्रांड का नाम हर लोगों तक पहुंच जाएगा। बाकी अगर आप स्पॉन्सर करना चाहते हैं तो जो नंबर दिख रहा है उस पर कॉल कीजिए। कार्यक्रम सोमवार 6 फरवरी 2023 को बापू सभागार ज्ञान भवन पटना में होना सुनिश्चित है। अब हम लोग वापस आते हैं अपने खबर पर। भागलपुर का बीटेक पास अनुज जब देखता है कि उसके गांव की एक लड़की बिहार पुलिस में सिपाही बन गई है, तब वह किसी प्रकार से उसका नंबर निकालता है और उससे बातचीत करने की कोशिश करने लगता है तथा इसके बाद आप उसकी हिम्मत देखिए कि वह पुलिस से ही खिलवाड़ करता है, वह भी एक महिला सिपाही नहीं बल्कि दो दो महिला सिपाहियों के साथ। सबसे पहले तो वह एक फर्जी ईमेल आईडी बना लेता है तथा अब इसी ईमेल आईडी के जरिए वह फेसबुक पर अपना एक फेक प्रोफाइल बनाता है। अब इसके बारे में पता लगा पाना बेहद मुश्किल है कि आखिरकार कोई भी फेसबुक आईडी जो एक फर्जी ईमेल से ही बनी हो तो वह कौन चला रहा है और कौन उसको हैंडल कर रहा है, यह सब कुछ पता लगाना बेहद मुश्किल है। लेकिन महिला सिपाही परेशान होकर उसके बारे में शिकायत करती है और फिर अपने ही विभाग की महिला सिपाही के साथ यह सब कुछ हो रहा था, तब पुलिस विभाग एक्टिव होती है। अब इसके बाद उपाय लगाया जाता है कि आखिरकार इस लड़के को गिरफ्तार कैसे किया जाए और सबसे पहली बात कि इसके बारे में पता कैसे लगाया जाए। तो सबसे पहले इस लड़के को गिरफ्तार करने के लिए फेसबुक कंपनी से कांटेक्ट किया जाता है। फेसबुक को बताया जाता है कि हमारे बिहार पुलिस को इस प्रोफाइल की जानकारी चाहिए क्योंकि इससे कुछ गलत काम हो रहा है। अब चूंकि सरकारी काम था, बिहार सरकार की पुलिस कह रही थी कि हमको इस प्रोफाइल की जानकारी चाहिए, तब फेसबुक की तरफ से उस लड़के के बारे में सारी जानकारी बिहार पुलिस को दी जाती है और फिर बिहार पुलिस को पता चलता है कि यह तो महिला सिपाही के गांव का ही रहने वाला लड़का है। उसके बारे में पता चलता है कि वह बीटेक पास लड़का है तथा फेसबुक पर फर्जी प्रोफाइल बनाकर वह लगातार महिला सिपाही को परेशान करने की कोशिश कर रहा था। सबसे पहले तो मामला थानाध्यक्ष के पास गया तो थानाध्यक्ष ने अपने स्तर पर जांच शुरू कर दी, लेकिन उनके लिए संभव नहीं था कि उस व्यक्ति को पकड़ा जाए क्योंकि उसके बारे में कोई डिटेल सामने था ही नहीं। फिर थानाध्यक्ष की तरफ से अपने बड़े अधिकारी को बताया जाता है और उस बड़े अधिकारी की तरफ से साइबर सेल के अधिकारियों से संपर्क किया जाता है और साइबर सेल से मदद मांगते हुए कहा जाता है कि हमको इस प्रोफाइल के बारे में जानकारी चाहिए। तब साइबर सेल की एक टीम फेसबुक के ऑफिस में कांटेक्ट करती है, फेसबुक से बातचीत चलती है और फेसबुक के जो अधिकारी होते हैं, जो वहां पर पदाधिकारी होते हैं, वो उस प्रोफाइल की सारी जानकारी बिहार पुलिस के साइबर सेल इकाई को देते हैं और साइबर सेल की इकाई
वहां की जो लोकल पुलिस है उस तक पहुंचाती है और उसके बाद से वो लड़का अपने घर से गिरफ्तार कर लिया जाता है। तो फेसबुक पर कई दफा आपने भी फर्जी प्रोफाइल बनाया होगा। हम लोगों को लगता है कि आखिरकार इसके बारे में पता लगा पाना तो मुश्किल है, लेकिन याद रखिए कि अगर पुलिस चाहेगी तब फेसबुक कंपनी खुद पुलिस को डेटा देगी और आप गिरफ्तार हो जाएंगे, आप पकड़ लिए जाएंगे। क्योंकि फेसबुक जो कंपनी है वो खुद बता देगी बिहार पुलिस को कि ये प्रोफाइल कैसा है, कहां से चल रहा है, किस लोकेशन पर चल रहा है, और इसी के जरिए आप कहीं से भी गिरफ्तार हो सकते हैं। बाकी आपकी प्रतिक्रिया इस पर क्या है, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। आगे जो भी तमाम जानकारी, जो भी नया अपडेट आएगा, सब कुछ हम आप तक पहुंचाएंगे। अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिए। बाकी जनता एक्शन के साथ जुड़े रहिए। कैमरे से विशाल खड़े हैं और मैं मोहित कुमार सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद।